हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है वाईफाई स्टडी स्टूडियोज चैनल पे, विच इज़ अ पार्ट ऑफ अन अकेडमी। तो शुरुआत करेंगे आज के पर्टिकुलर सेशन की। एक बात का खास ख्याल रखिएगा कि डेली जो आपका 7 AM पे करंट अफेयर्स होता है, जो बच्चे ऐसे हैं जो अभी इसको स्किप कर रहे हैं कि हाँ अभी हमने एक पेपर दे लिया है, चलो ठीक है कुछ टाइम के लिए इसको स्किप कर दें, बाद में यही चीज़ें दिक्कत करती हैं, फिर आप बोलते हो कि मैम अभी कैसे कंप्लीट होगा। तो दिस इज माय रिक्वेस्ट कि 1 घंटे का समय निकालना शुरू कर दीजिए। बी स्टूडियस फॉर योर प्रिपरेशन, जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अगर खुद में आपको भरोसा नहीं है, अगर आप नहीं कर सकते हो 1 घंटे का टाइम निकाल के प्रिपरेशन, तो फिर यार वेस्ट है, सारी चीज़ें फिर क्या हो जाती हैं, वेस्ट हो जाती हैं। ठीक है, इसके अलावा 10:30 पे जो आपका क्लास चल रहा है, दिस इज मैंडेटरी वन। क्यों? हिस्ट्री के क्वेश्चंस, हिस्ट्री की थ्योरी अलग अलग जगह पे हम लोगों ने पढ़ी हुई है, राइट। यहाँ पर आपको एक ही जगह पे कंटेंट पढ़ाया जा रहा है, तो मेहरबानी करके थोड़ा समय देना सीख लें, ठीक है। नेक्स्ट, आप में से जो ऐसे हैं जो एसएससी की तैयारी कर रहे हो या रेलवे वाले बच्चे हैं या किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, अगर आपको प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करना है तो दोपहर में 2 बजे वो सेशन रहता है, ठीक है। चलिए शुरुआत करते हैं आज के टॉपिक की। क्या है आज का टॉपिक? डैम्स। क्या है आज का टॉपिक भैया? डैम्स है। तो क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा जा रहा है, सबसे पहले ही सवाल जो है वो क्या है, भाखरा नागल डैम। देखो ये जो डैम है ना, एक्चुअली ये 2 अलग अलग डैम्स हैं, लेकिन इनका जो नाम है ना वो हमेशा साथ में ही आता है। ये कौन सी रिवर पे है? सतलज रिवर के ऊपर है। कौन कौन से स्टेट्स में ये आपको मिलेगा? तो हिमाचल और पंजाब के बिल्कुल बॉर्डर पे आपको इसकी लोकेशन मिलती है। कई बार क्या होता है ना, ऑप्शन में पंजाब नहीं दिया होता, हिमाचल दिया होता है। क्यों? क्योंकि इसका जो मैक्सिमम एरिया है वो आपको हिमाचल में ही मिलेगा। नेक्स्ट पॉइंट पूछ सकते हैं आपसे कि जो भाखरा नागल डैम है वो रिवर कौन सी है, तो आप आंसर करोगे सतलज रिवर। इंडिया में जब इसकी एंट्री होती है तो ये तिब्बत से आती है, कौन सी वाली एरिया से? शिपकिला से ये भारत के अंदर एंट्री लेता है, ठीक है। अगला सवाल, पोंदा डैम। ये डैम आप लोगों ने हजारों बार पढ़ा हुआ है। अभी रिसेंटली यहाँ पे बहुत सारे पक्षी जो थे उनकी डेथ भी हुई थी, माइग्रेटरी बर्ड्स जो थे उनकी डेथ हुई थी। तो इसका आंसर क्या बनेगा? हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। ये पोंग डैम है। कौन सा डैम है? पोंग डैम है, ठीक है ना। आपने सुना होगा महाराणा प्रताप सागर डैम, तो उसी का ये दूसरा नाम है और ये इसका तीसरा नाम है, ठीक है। हिमाचल प्रदेश। रिवर कौन सी है? व्यास नदी के ऊपर। अगला सुनिएगा, और यहीं पर आपको लेक भी देखने को मिलता है, पोंग लेक। अगला क्वेश्चन है दांतीवाड़ा डैम, ये कौन सी नदी के ऊपर है? तो आंसर हो जाएगा ये बानस नदी के ऊपर है, गुजरात के अंदर। आप बानस रिवर अगर देखो तो आपको जो गिर नेशनल पार्क की लोकेशन मिलती है, या आप डेजर्ट नेशनल पार्क देखते हो, ये जितने भी नेशनल पार्क आपको मिलते हैं ना, उसी एरिया में आप देखेंगे तो आपको ये रिवर मिलेगी, ठीक है। आपके लिए होमवर्क है, मुझे बस ये बता देना ट्रिब्यूटरी किसकी है। अगला सवाल बताइए, कादना डैम ये कौन सी नदी के ऊपर बना हुआ है? तो ये भी आपको मिलेगा गुजरात में, माही रिवर के ऊपर। आप सोच रहे होगे कि मैम आप इतने ज्यादा छोटे छोटे से डैम के बारे में क्यों डिस्कस कर रहे हो। देखो जो मोस्ट फेमस हैं वो तो हमें रटे ही हुए हैं, और इन फेमस के चक्कर में जो छुटकू पुटकू होते हैं वो रह जाते हैं, और जो रह जाते हैं उनमें दिक्कत ज्यादा आती है, क्योंकि एग्जामिनर ना आजकल खेल जाता है। तो आपके साथ में धोखा ना हो, इसलिए हम लोग को दोनों लेवल लेकर चलना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, यहाँ पे धरोई डैम ये कौन सी नदी के ऊपर है? तो आंसर हो जाएगा साबरमती रिवर, गुजरात के अंदर आपको इसकी लोकेशन मिलेगी। अगला उकाई डैम, मोस्ट फेमस, इसके बारे में तो क्या ही कहना है। गुजरात तापी नदी, और तापी के लिए अगर आपसे पूछा जाए इसका डायरेक्शन क्या होगा, तो ईस्ट टू वेस्ट रहेगा। इसका ओरिजिन कहाँ से होता है? मुल्ताई के पठार से होता है, जो कि आपको एमपी के अंदर मिलेगा, राइट। अगला सुनिए, यहाँ पे सिंगूर डैम ये कहाँ है? तो सिंगूर डैम की बात करी जाए तेलंगाना में है। कौन सी नदी के ऊपर? मंजला रिवर के ऊपर। अगर आपसे पूछा जाए निजाम सागर डैम ये कौन सी रिवर के ऊपर है, तो ये भी आपको मंजला रिवर के ऊपर ही मिलेगा। इन केस पूछा जाए कलेश्वर इरिगेशन प्रोजेक्ट ये कौन से वाली नदी के ऊपर बनाया जा रहा है, तो ये गोदावरी के ऊपर डेवलप हो रहा है, तेलंगाना के अंदर ही, ठीक है। अगला देखिएगा श्री साइलम डैम। अब देखो इस पे 2 स्टेट के नाम आ जाते हैं, आंध्र और तेलंगाना। तो अब अगर हमसे पूछा जाए कि किस में आएगा, तो हम आंध्रा मार्क करेंगे। क्यों? क्योंकि मैक्सिमम एरिया आपको उसमें मिलता है। इसका आंसर क्या है? कृष्णा रिवर इज द राइट आंसर। अगला सोमाशीला डैम कहाँ पे मिलेगा? अब शीला से यहाँ पे कटरिया क्या अपना घूमने लगे सुबह सुबह दिमाग में है। चलो अच्छा, इसका आंसर बनेगा पेन्नर रिवर। देखो पेन्नर रिवर एक बहुत ही छोटी सी रिवर है, और ये किसी की सहायक नदी नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बट ये बहुत ही छोटी सी रिवर है, ठीक है। इसके ऊपर आपको ये डैम मिलता है, या आंध्र प्रदेश के अंदर आपको मिलेगी। अगला सुनिएगा, निजाम सागर डैम, अभी मैंने आपको बताया आंसर क्या हो जाएगा? मंजला रिवर। अच्छा अगर मैं आपसे ये पूछूं, आप मुझे ये बताओ ओमकारेश्वर डैम,
आप बोलोगे एमपी, नर्मदा रिवर कह दोगे, है ना। अगर मैं आपसे बोलूं कि अच्छा ये बताओ ओस्मान सागर डैम, तो आप मुझे बताओ ओस्मान सागर डैम कहाँ मिलेगा। देखिए कौन इसका आंसर करता है। चलो अगला सवाल बताइए। कादरा डैम ये कौन से रिवर के ऊपर लोकेटेड है, तो इसका आंसर हो जाएगा कर्नाटका काली नदी के ऊपर आपको इसकी लोकेशन मिलती है। अच्छा कर्नाटका से एक चीज और, अगर आपसे कोई पूछे यहाँ पर श्रावती रिवर के ऊपर कौन सी वाटरफॉल है, तो जोग वाटरफॉल आपको देखने को मिलती है। अगला तुंगभद्रा डैम जो है वो कौन सी नदी के ऊपर लोकेटेड है। भैया सेशन को एक बार से लाइक और शेयर भी मार दिया करो, ठीक है। आंसर क्या होगा, कर्नाटका तुंगभद्रा इज द राइट आंसर। अगर पूछ लिया जाए अलमाती डैम जो है वो कौन से वाले स्टेट में है, सेम स्टेट होगी, रिवर का नाम सिर्फ यहाँ पे बदल जाएगा, क्या हो जाएगा, कृष्णा बन जाएगा, ठीक है। अगला तुंग और भद्रा ये दो अलग अलग नदियां हैं। अगर कभी पूछ ले कि तुंग और भद्रा क्या एक ही रिवर है, तो नहीं, दोनों क्या है, अलग अलग रिवर हैं। इसी के किनारे आपको क्या मिलता है, हम्पी की लोकेशन मिलेगी। अगला देखिएगा पांचेत डैम। मैंने आपको जितने भी वैली प्रोजेक्ट्स हैं उसके ऊपर अलग से एक वीडियो मैंने पढ़ाया है प्रीम यूपीएससी पे, अगर नहीं देखा है तो देख लीजिएगा। उसमें मैंने दामोदर वैली प्रोजेक्ट में आपको मेथन डैम, पांचेत डैम, ये सारे डैम बताए हैं, कौन सी रिवर के ऊपर है, कौन से स्टेट में है, ये भी मैंने आपको बताया हुआ है। तो आप वहां पे एक बार देख जरूर लीजिएगा, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा, झारखंड इज द राइट आंसर। मेथन डैम आंसर क्या बनेगा, बराकार रिवर, ये पूछा जाता है बहुत ज्यादा, ठीक है। अगला उरी हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी डैम, ये कहाँ पे आपको मिलेगा, उरी मूवी सबने देखी है, तो जम्मू एंड कश्मीर झेलम हो जाएगा। इसी तरीके से अगर आपसे ओमियम पूछा जाएगा तो मेघालय हो जाएगा। ओमियम लेक के ऊपर आपको इसकी लोकेशन मिलती है, काफी इंपॉर्टेंट है। और अगर आपसे महानदी पूछा जाएगा तो हीराकुंड डैम है। ये तो बहुत ही छोटे छोटे से पॉइंट है जो हम सभी को मालूम है, ठीक है। अगला देखते हैं यहाँ पे धुमकर हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी डैम, ये जो डैम है ये इंदस रिवर के ऊपर कहाँ है, जम्मू एंड कश्मीर के अंदर आपको इसकी लोकेशन मिलेगी। अगला बगलिहार डैम, अब बगलिहार डैम कहाँ है, ये भी आपको पीक पे मिलेगा, दैट मीन जम्मू एंड कश्मीर में। कौन सी रिवर है, चेनाब नदी के ऊपर मिलेगा। अच्छा चेनाब से एक पॉइंट याद रखिएगा कि चेनाब रिवर जो है ये दो नदियों के मिलने से बनी है, चंद्र और भागा। कौन सी, चंद्र और भागा। और इंदस की जो सबसे बड़ी सहायक नदी है, जो सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी है, वो भी कौन सी है, वो भी चेनाब रहेगी। अगला चमेरा डैम, कौन सी वाली रिवर हो जाएगी, रावी नदी के ऊपर हिमाचल में आपको मिलेगा। नेक्स्ट है नापता जाखरी डैम, कई बार इसका नाम आपने सुना होगा, ये भी हिमाचल में सतलज के ऊपर ही मिलेगी। मुला पेरियार डैम, देखो ये तो डिस्प्यूटेड है ना, और हम लोगों ने कई बार इसके ऊपर डिस्कशन भी किया है। केरला और तमिलनाडु इसका आंसर बनेगा, दोनों के बीच में विवादित है, पेरियार नदी के ऊपर केरला में ये बना हुआ है। अगला इदुक्की डैम, अब इदुक्की डिस्ट्रिक्ट कहाँ पर है, केरला के अंदर है, तो आप सिंपली आंसर कर लोगे पेरियार और केरला, है ना। अगला देखो यहाँ पे कुडसाली डैम, ये कहाँ पर है, तो कुडसाली डैम जो है वो काली रिवर, ध्यान से देखिएगा, एक तो काली रिवर वो है जो हमें नेपाल वाले एरिया में मिलती है ना, और एक जो काली रिवर है वो आपको कर्नाटका के एरिया में भी मिलती है। अब आपसे पूछा जाए इंडिया वाली, तो आप ये कर्नाटका वाली मार्क करके आओगे, जिसके ऊपर आपको ये डैम देखने को मिलता है। अगला नारायणपुर डैम, ये कौन सी रिवर के ऊपर है, आंसर हो जाएगा कृष्णा रिवर, कर्नाटका में आपको मिलेगा। हारंगी डैम, ये कहाँ पर है, तो ये भी आपको कर्नाटका में हारंगी रिवर के ऊपर। देखो ये भी बहुत ही छोटी सी ट्रिब्यूटरी है ना, ट्रिब्यूटरी क्या कह लो, ट्रिब्यूटरी भी मतलब कहते हुए अच्छा नहीं लग रहा है क्योंकि बहुत ही छोटी सी रिवर है। अगला कृष्णा राजा सागर डैम, अब देखो ये डैम कई बार पूछा जाता है, कहाँ मिलेगा, कावेरी नदी के ऊपर आपको इसकी लोकेशन मिलेगी कर्नाटका के अंदर, है ना। नेक्स्ट देखिए सूपा डैम कहाँ पर है, तो सूपा डैम कर्नाटका में काली नदी या फिर काली रिवर। देखो कई बार क्या होता है ना, पेपर में थोड़ा सा लिख कर आ जाता है काली रिवर, अब उसी में कंफ्यूजन क्रिएट, मैम ये जो काली नदी है और काली रिवर है क्या ये दोनों अलग अलग हैं, अरे भाई ये तो कॉमन सेंस की बात है, इसमें कोई कंफ्यूजन क्रिएट मत कर लीजिएगा, राइट। नेक्स्ट देखिए अलमाती डैम, अभी मैंने आपको बताया कर्नाटका कृष्णा रिवर के ऊपर आपको ये मिलेगा। तो जितने इंपॉर्टेंट डैम्स थे वो मैंने आपको बता ही दिए हैं। अब बस करना क्या है, आपको ये सारे के सारे मगअप करने हैं, आपको इनको रट्टा मारना है, क्योंकि इसके बाहर कोई भी डैम आपसे नहीं पूछा जाता। जितने छोटे छोटे डैम थे वो भी मैंने आपके कवर कर दिए। अब इसके अलावा आपको बता दें सफलता बैच, ये जो सफलता बैच आपका स्टार्ट हुआ है, जिसमें मैंने जीएस स्टार्ट करी है, नया नया रीजनिंग भी स्टार्ट हुआ है, और मैथ्स भी नया नया स्टार्ट होने जा रहा है, और इंग्लिश भी जल्दी आपका नया स्टार्ट हो जाएगा। तो आप में से जो बच्चे ऐसे हैं जिनको ये 4 सब्जेक्ट पढ़ने हैं और अभी तक बैच ज्वाइन नहीं किया है, तो 2 ही 3 क्लासेस हुए हैं, आप अभी भी इस बैच को ज्वाइन कर सकते हो। कोड होगा
प्रति 10। अभी 10% ऑफ मिल रहा है, अब आगे चल के ये 5% होना है, बट कब होगा ये नहीं पता मुझे। बट ये ध्यान रखिएगा, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, एसएससी है, सीडीएस है, एनडीए, एनी एग्जाम लेख पार, तो आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हो। बट जो बच्चे यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हैं या जिनको दिल्ली पुलिस की तैयारी करनी है, जिसको एमपीएसआई या राजस्थान के लिए, तो आपके लिए ना एक क्रैश कोर्स आने जा रहा है जो कि सिर्फ 30 डेज का क्रैश कोर्स होगा। उसमें आपको सारे के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थ्योरी के हिसाब से पढ़ा दिए जाएंगे। तो वो भी बहुत जल्दी, आई थिंक 6 या 7 से लॉन्च हो जाएगा। जैसे आपके फॉर्म फिलिंग डेट स्टार्ट होगी 1 तारीख से, है ना, 1 अप्रैल से, है ना, तो अभी जो आपका बैच है ये 6 या 7 मार्च से लाइंड अप हो जाएगा, ताकि जब तक आपका फॉर्म फिलिंग की डेट आएगी तब तक आप लोग अच्छी तरीके से उसको प्रिपेयर कर लोगे। और आप चाहो तो उस बैच को 3 महीने के लिए ज्वाइन करोगे तो शायद उसकी जो फी है ना वो 1200 रुपये, कितनी है, 1200 रुपये। और जब आप उस बैच को ज्वाइन करोगे उसका प्रॉफिट समझना, ठीक है, जब आप उस क्रैश कोर्स बैच को ज्वाइन करोगे तो उसका प्रॉफिट ये है कि आप यूपीएसआई का तो बैच देखोगे ही देखोगे, साथ में आप एसएससी के अंदर जो क्लासेस चल रहे हैं आप उनको भी देख पाओगे 3 महीने के लिए। मतलब समझ रहे हैं भाई, दोनों प्रॉफिट आपको एक साथ मिलेगा। तो आप 3 महीने के लिए इस बैच को ज्वाइन कर पाओगे। अमाउंट मैंने आपको बता दिया, एक क्रैश कोर्स जल्दी आपके लिए लाइन अप हो जाएगा, मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगी, ठीक है। चलिए तो मिलते हैं आप लोगों से कितने बजे, 7 बजे के सेशन में। प्लीज बी लाइव इन द सेशन, ताकि मेरा भी थोड़ा सा मोटिवेशन बना रहा करे। जरूरी है यार, जैसे तुम लोग के सपोर्ट में हमेशा हम आते हैं, तो मेरे सपोर्ट में भी आपको आना तो बनता ही बनता है, ठीक है। चलो मिलते हैं 7 बजे, टिल देन खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, बाय बाय एंड टेक केयर।